क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूजा तो बड़े प्रेम से करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और फिर आरती करके पूजा समाप्त कर देते हैं। लेकिन क्या आरती केवल दीपक घुमाने का नाम है? नहीं, आरती केवल हाथ में दीपक लेकर भगवान के सामने उसे घुमाना नहीं है। आरती का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को भगवान के प्रकाश के सामने समर्पित कर देना। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में जानेंगे कि पूजा करने के बाद आरती किस भाव से करनी चाहिए, दीपक कैसे रखना चाहिए, आरती के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आरती के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि अंत में हम उस छोटी सी बात पर आएंगे जिसे बहुत से लोग आरती के बाद भूल जाते हैं, और वही बात हमारी पूरी पूजा के भाव को बदल सकती है। पूजा के बाद मन की स्थिति देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो शुरुआत में हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। कभी घर की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी पैसा, कभी परिवार, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात। लेकिन धीरे धीरे जब हम भगवान के सामने बैठते हैं, मंत्र बोलते हैं और दीपक जलाते हैं तो मन थोड़ा शांत होने लगता है। इसीलिए पूजा को केवल एक काम की तरह मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए पूजा कर ली, अब जल्दी से आरती कर लें और काम खत्म। नहीं, आरती पूजा का अंत नहीं, पूजा के भाव को पूर्ण करने का अवसर है। जब आरती शुरू करें तो कुछ क्षण के लिए मन को रोकिए, भगवान के सामने देखिए और मन में कहिए, हे प्रभु, जो कुछ मेरा है वो आपका ही दिया हुआ है। मेरे भीतर जो अच्छा है वह भी आपकी कृपा है, और मेरे भीतर जो कमी है उसे भी आप ही सुधारिए। बस इतना भाव रखकर आरती करेंगे तो आरती केवल एक क्रिया नहीं रहेगी, वो प्रार्थना बन जाएगी। अब बात करते हैं आरती के दीपक की। आरती के लिए दीपक लेते समय सबसे पहले ध्यान रखें कि दीपक सुरक्षित हो। घी या तेल जितना भी आप अपनी परंपरा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, उसका दीपक ठीक से जला हुआ हो। यदि कपास की बत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ठीक से लगाएं। और एक बात बहुत जरूरी है, दीपक को इतना बड़ा या भारी न रखें कि आरती करते समय आपके हाथ से नियंत्रण ही न रहे। भक्ति के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। दीपक को भगवान के सामने लेकर जाएं और कुछ क्षण रुकें। मन में जल्दबाजी ना हो। आरती करते समय क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आरती करते समय भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक को परंपरा के अनुसार गोलाकार गति में घुमाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आरती का उद्देश्य भगवान को प्रकाश दिखाना नहीं है, जैसे भगवान को प्रकाश की आवश्यकता हो। हम तो अपने भीतर के अज्ञान को भगवान के प्रकाश में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आरती करते समय मन में ये भाव रखें, हे प्रभु, मेरे मन का अंधकार दूर कर दीजिए, मेरे अंदर का क्रोध दूर कर दीजिए, मेरे अंदर का अहंकार दूर कर दीजिए, मेरी बुद्धि को सही मार्ग दीजिए, और सबसे बड़ी प्रार्थना, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे किसी दूसरे को मेरे कारण दुख न मिले। ये प्रार्थना बहुत बड़ी है, क्योंकि भगवान से केवल पैसा मांगना आसान है, लेकिन भगवान से सद्बुद्धि मांगना बहुत बड़ी बात है। आरती में मन कहाँ होना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हाथ आरती कर रहा है और मन कहीं और घूम रहा है। हाथ भगवान के सामने है लेकिन मन मोबाइल में है। मन सोच रहा है आरती कब खत्म होगी, इसके बाद खाना खाना है, कल कौन सा काम करना है। ऐसे में अपने मन को धीरे से वापस भगवान की ओर लाइए। मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस फिर से भगवान के चरणों में मन लगा दीजिए। मन को भगवान के पास बार बार लाना ही तो साधना है। एक बहुत जरूरी सावधानी, आरती करते समय दीपक को भगवान के बहुत पास ले जाकर कपड़े, पर्दे या फूलों से न छुआएं। विशेषकर अगर मंदिर में पर्दे या कपड़े लगे हों तो आग से पर्याप्त दूरी रखें। बच्चे आसपास हों तो और अधिक सावधानी रखें। आरती समाप्त होने के बाद जलता हुआ दीपक अकेला छोड़कर न जाएं। इसे सुरक्षित स्थान पर रखें और आग पूरी तरह बुझने तक ध्यान रखें। भक्ति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब आती है सबसे सुंदर बात,
आरती करते समय हम भगवान से क्या मांगते हैं? अक्सर हमारी प्रार्थना होती है, भगवान मेरी समस्या दूर कर दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा काम बना दो, मेरे घर में पैसा दे दो। ये मांगना गलत नहीं है, भगवान हमारे अपने हैं, उनसे अपनी परेशानी कहना भी भक्ति का ही एक रूप है। लेकिन कभी कभी भगवान से यह भी कहिए, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मुझे आपकी भक्ति से दूर मत करना। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि अगर हमारी इच्छा पूरी हुई और हम भगवान को भूल गए तो हमने क्या पाया? और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई लेकिन भगवान का हाथ हमारे सिर पर रहा तो हमने क्या खोया? आरती के बाद क्या करें? अब वो बात जिसके लिए मैंने कहा था कि वीडियो को अंत तक सुनिए। आरती खत्म होने के तुरंत बाद उठकर चले मत जाइए, कुछ क्षण वहीं खड़े या बैठे रहिए। पहले भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर हाथ जोड़कर कुछ क्षण आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में कहिए, हे भगवान, आज की पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करना। ये बहुत सुंदर भाव है, क्योंकि हम कितनी भी अच्छी पूजा करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। हम मनुष्य हैं, भगवान को हमारे दिखावे की आवश्यकता नहीं, भगवान हमारे भाव को देखते हैं। आरती की लौ के बाद आरती की लौ को हाथ से लेकर माथे पर लगाने की परंपरा कई घरों में है। यदि आपकी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा में ऐसा किया जाता है तो श्रद्धा से कर सकते हैं, लेकिन लौ के बहुत पास हाथ न ले जाए। भक्ति के साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। फिर भगवान को प्रणाम करें। अगर प्रसाद रखा है तो श्रद्धा से ग्रहण करें और संभव हो तो